नमस्कार, IND स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस के महंगाई मुक्त कैंपेन की, जिसे पूरे देश में कांग्रेस चलाने जा रही है। सभी राज्य इसमें शामिल होंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ थोड़ा सा अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव भी होना है, यानी कि उसको लेकर भी जनता के बीच में जिस तरह से कांग्रेस जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से महंगाई का भी ये जो डबल डोज है, या यूं कह लीजिए ये जो डबल अटैक है महंगाई का, इसको कांग्रेस पूरी तरह से भुनाने की तैयारी में है। जनता के बीच सीधा सीधा संदेश ये देना है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। क्या कुछ इस पूरे प्रोग्राम में कांग्रेस के शामिल होगा वो आपको सुनवाते हैं और उस पर बीजेपी का भी काउंटर आपको सुनवाते हैं। 30 मार्च को देश भर में और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने घरों से गैस सिलेंडर, गैस चूल्हे निकाल के बाहर रख के प्रदर्शन करेंगे, घंटी बजाएंगे, थाली बजाएंगे, ड्रम बजा के केंद्र सरकार की कुंभकर्णी निंदा से जगाने का प्रयास करेंगे कि आज देश के लोग महंगाई से परेशान हैं, केंद्र सरकार उनको राहत पहुंचाए। इन सब कार्रवाइयों का उसी दिन कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करेंगे। इसके अलावा 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक महंगाई मुक्त भारत का अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी ब्लॉकों में, जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा तथा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस अभियान के तहत तीसरे चरण में 7 अप्रैल को एक विशाल धरना आयोजित किया जाएगा। ये भी भारत के नागरिक हैं और इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था के साथ में उनको चलने की आवश्यकता है। खाली अपनी अपनी बात करेंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला। सरकार समझदार है, सरकार इस बात का एहसास है और जो डेवलपमेंट के काम है कांग्रेस के दिमाग का फितूर है। जनता जनार्दन की कृपा भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्टी पर हमेशा बनी है और ऐसी बनी भी रहेगी। उनको मालूम है कि जो बेहतर स्थिति हो सकती है प्रबंधन की, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, गैस हुआ, अब गरीब लोगों को हमको गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराना है तो उसके लिए हमको बाकी सबसे थोड़ा व्यवस्थाएं करके करना ही पड़ेगा। ऐसे अन्य प्रकार की योजनाओं में काम करना ही पड़ेगा। अब गौशालाओं का विषय है, अब गायों को भोजन देना है तो गायों को भोजन देना तो सरकार व्यवस्था करेगी। तो इसलिए कोई पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है, अफोर्डेबल है और देश के हित में जो होगा वो निर्णय पार्टी करेगी। तो आपने पूरी बात सुन ली, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों की बातें इसीलिए हमने सुनवाई ताकि आप समझने की कोशिश कीजिए कि जिस महंगाई से आप दो चार होते हैं, रूबरू होते हैं, उसे पार्टियां किस तरह से देखती हैं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। बहुत स्वागत है अमित श्रीवास्तव जी का IND 24 में। अमित जी, आपकी पार्टी तो एकदम हल्ला बोल करने जा रही है और देशव्यापी आप लोग का ये आंदोलन है, लेकिन ये बात आप विपक्षी पार्टी को किस तरह से समझाइएगा? उनको तो अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि महंगाई का ओवरडोज हो रहा है। वो कह रहे हैं जब गरीबों तक योजनाएं जा रही हैं उसको हम लोग चला रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत अफोर्डेबल रेट, इसे अफोर्डेबल कैसे माना जाए अमित जी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है केंद्र में जो सरकार बैठी है, जो निरंकुश सरकार बैठी है, वो पूरी तरीके से जो हुक्मरान है दिल्ली के बैठे हुए, वो पूरी तरीके से संवेदनहीन हो चुके हैं। जब वे विपक्ष में थे तो छत्तीसगढ़ में लोगों का 1 रुपए पेट्रोल बढ़ता था। तो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी, धर्मलाल कौशिक जी, सबकी साइकिलें निकल जाती थी और लगातार 7 दिनों में 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ रहा है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि उन भाजपा नेताओं की या तो साइकिल पंचर हो गई है या वो पिछले समय दिखावा करते थे, जनता के दुखों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। विवेक जी, जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, आप देखिए महंगाई जिस प्रकार से लोगों के एक ही काम कर रही है, वो सरकार लोगों की जेबों में डाका डालने का काम कर रही है। और जिस प्रकार से चाहे तेल की बात करें, दाल की बात करें, रोजमर्रा की चीजों की बात करें, आज आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। और जिस प्रकार से आम आदमी परेशान है, आम आदमी त्रस्त है और मोदी सरकार अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने में मस्त है। 12 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज को वो अपने कॉर्पोरेट मित्रों के माफ तो करते हैं,
लेकिन आप देखिए अर्थव्यवस्था की इनको समझ नहीं है। जिस प्रकार से आप देखिए कि चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी लाके लोगों की, व्यापारियों की कमर तोड़ने की ये बात करें, लगातार इनकी योजनाएं ऐसी हैं जिससे देश की जनता को परेशानियों का सामना करना कर रहा है। इनकी नीतियां ऐसी गलत नीतियां हैं कि जनता आज परेशान हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि जनता स्वतः ही इन्हें उखाड़ फेंकने के लिए समय का इंतजार कर रही है। लेकिन आप देखिए जिस प्रकार से आज थाली से, चाहे वो दाल हो, तेल हो, जिस प्रकार से गायब हो रहा है, आम आदमी की कोई सूद लेने वाला केंद्र में नहीं बैठा है। और दुख का विषय ये है कि छत्तीसगढ़ के जब केंद्र की वो निरंकुश सरकार लगातार आप देखिए एक्साइज ड्यूटी इनके 7 साल में 820 बार इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। और जिस प्रकार से ये कहते थे किसानों की आय हम 2022 तक डबल कर देंगे, आज उनकी लागत डबल कर दी है। आज किसान इतना परेशान है देश का, आज आम आदमी इतना परेशान है। मुझे लगता है कि ये इनको किसी की सूद लेने की परवाह नहीं है। और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जब किसान भाई धरने पे बैठे थे तो वो सेंट्रल विस्टा देखने चले गए, लेकिन किसानों के पास 14 महीने बैठने के बाद, धरने पे बैठने के बाद एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए। ये बताता है कि देश के जो सबसे बड़े प्रमुख पद में बैठा व्यक्ति अगर संवेदनहीन हो जाए तो उसके बाद कहने के लिए कुछ नहीं बचता। चलिए, मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे पूछूंगा आपके इस आंदोलन के क्या क्या प्रमुख पॉइंट हैं और किस तरह से आप लोग जनता के बीच में जाएंगे। उमेश घोरमोड़े जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। घोरमोड़े जी का बहुत स्वागत है इंडी 24 में। उमेश जी, जिस तरह से अभी चाहे जो बात अमित जी कह रहे हों या फिर इंटेलेक्चुअल वर्ग भी इस बात को कहता है कि जब यूपीए 2 में सर महंगाई बढ़ जाती थी तो संसद में उस समय बीजेपी के सांसदों को एप्रिन पहनकर जाते हुए भी लोगों ने देखा है और उस एप्रिन में दाल, शक्कर, तमाम रेट लिखे होते थे। लोग अब कह रहे हैं कि बीजेपी को महंगाई नजर नहीं आ रही। क्या ये सही है सर? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के मित्रों का विषय है या फिर कांग्रेस के आंदोलन का विषय है, उसको लगता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता अपने वजूद की लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं। और मैं तो इस बात को लेकर के बड़ा प्रसन्न हूँ, आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस तमाम तरह के प्रोपोगंडा करे, तमाम तरह के विषय लेकर के आए और कांग्रेस को अंततः यही समझ में ना आए कि विषय क्या है। लेकिन इस देश की महान जनता बड़ी समझदार है और तमाम चीजों को बेहतर तरीके से समझती है। पहले चाहे कोविड काल का विषय हो, कोविड काल का पूरा संकट का समय इस देश की महान जनता के बूते इस देश ने सफलतापूर्वक पार किया। और जनता इस बात को समझती है कि महंगाई से लेकर के तमाम तरह के जो विषय निकल करके आज जो आ रहे हैं वो कोविड काल के कुछ संकट थे। और उसके बाद अभी जो वर्तमान में तेल के मूल्यों को लेकर के वही कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं जो एक समय में 1,30,000 करोड़ तक का बॉन्ड भर करके कर्जदार बनाने का काम इस देश को करते थे। लेकिन इस देश की महान जनता उन तमाम विषयों को नकारते हुए समझदारी पूर्वक निर्णय लेती है। और 4 राज्यों के अंदर लगातार तब भी कांग्रेस के नेता महंगाई का ढोल पीटते नहीं थक रहे थे, लेकिन जनता ने जो परिणाम दिए हैं उन्होंने इस बात को बता दिया है कि कांग्रेस कितना भी ढोल पीट ले, कितना भी प्रोपोगंडा कर ले, कितना भी भ्रम फैला ले, जनता देश के साथ है, देश को आगे बढ़ाने वालों के साथ है। और जिस प्रकार से अमित श्रीवास्तव जी भी तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, महंगाई का विषय निश्चित तौर पे महंगाई को लेकर के आज वैश्विक स्तर पर महंगाई की स्थिति है और इस देश में भी जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य नहीं बढ़े हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। निश्चित तौर पे वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं, लेकिन जनता इस बात का भी आकलन कर रही है कि कोविड काल के अंदर में वैक्सीनेशन की व्यवस्था से लेकर के कोविड प्रोटोकॉल के तमाम व्यवस्थाओं को करने का काम किसने किया? केंद्र की सरकार ने किया। जनता को मालूम है कि 80 करोड़ परिवारों को अंदर में जो अन्न पहुंचाने का काम किसने किया? केंद्र की सरकार ने किया। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी इस देश की अर्थ व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? इस देश की महान जनता के सामर्थ्य के साथ केंद्र की सरकार कर रही है, उसमें जनता का पूरा सहयोग और साथ हमको मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से 4 राज्यों के अंदर और पूरे देश के अंदर में कांग्रेस को आज जनता ने नकार दिया है, कहीं ना कहीं उसकी टीस है, कहीं ना कहीं उसकी खीज है। और इसीलिए इस प्रकार से ये आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। लेकिन कांग्रेस इसमें भी विफल होगी क्योंकि इस देश की जनता कांग्रेस के साथ नहीं है। इस बात को जनता ने प्रमाणित कर दिया है। ये अंतिम लड़ाई है गांधी परिवार के वजूद की। और मुझको लगता है कि इसी प्रकार से यदि ये दिशाहीन होते
चलते रहेंगे, इसी प्रकार से भटकते रहेंगे यदि इनको यह समझ में नहीं आएगा कि विषय क्या है। क्योंकि हमने देखा है राफेल से लेकर के सेना के जवानों से लेकर के महंगाई तक कांग्रेस भटकी हुई और बहकी हुई नजर आ रही है, जिसका परिणाम लगातार हार और पराजय का सामना करते हुए कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है। और ये अंतिम प्रयास है गांधी परिवार का। और इसके बाद मुझको लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत जिस प्रकार से बहुत तेज गति से अग्रसर हो रहे हैं और कांग्रेस के मित्र ही इस दिशा में तेज गति से अग्रसर हो रहे हैं, तो मुझको लगता है कि ये बहुत जल्द ही इस टारगेट को, इस माइलस्टोन को शीघ्र अतिशीघ्र कांग्रेस के नेता गांधी परिवार के नेतृत्व में प्राप्त कर लेंगे। जी जी जी, उमेश जी मैं आपके पास लौटूंगा, अमित जी से भी हम चर्चा करेंगे। अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ के। दुबे साहब का बहुत स्वागत है IND 24 में। दुबे जी, आपने दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को सुना, चाहे अमित जी ने बताया जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, एक बेरोजगारी का भी दौर है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ये वैश्विक स्तर पर है। कोरोना पेंडेमिक ने जो अपने दंश छोड़े उसकी वजह से ये तमाम असर है। वैश्विक तौर पर महंगाई बढ़ी जिसका असर देश भी देख रहा है, तमाम योजनाएं चल रही हैं इस वजह से, वगैरह वगैरह। आफ्टर ऑल जब जनता महंगाई को समझना शुरू करती है सर, तो जाहिर सी बात है जेब जब ढीली होती है तो उसका असर घर पर भी पड़ता है। लेकिन इन चीजों पर राजनीति को थोड़ा सा हम इतर कर दें तो आम जन किस तरह से इस महंगाई से रूबरू हो रहा है? जी देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि जो महंगाई बढ़ी और महंगाई का जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है मिडिल क्लास पर पड़ता है, लोअर मिडिल क्लास पर पड़ता है और गरीब तबके के लोगों पर पड़ता है। और निश्चित रूप से आज देखिए ये स्थिति छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो आज जो है गैस सिलेंडर का जो रेट 1000 से ऊपर चला गया। पेट्रोल का जो है दाम जो है कम जो है नाम मात्र का होता है, लेकिन बढ़ता है तो बहुत बढ़ता है। और तो और जो एक चीज जो है थोड़ा सा मतलब चीज बड़ी चीज ना लगे, छोटी लगे और थोड़ी हल्की भी लग सकती है। यहाँ तक कि जो रायपुर में मॉल के जो मतलब अलग जो ऐसे टाइम में जैसे भीड़ कम जाया करती थी, सिनेमा के टिकट जो 110 रुपए 112 रुपए होते थे वो आज 200 रुपए से ऊपर है। मतलब कुल मिला के रोजमर्रा की चीजों से लेके यहाँ तक कि जो एक मनोरंजन है, 2 साल से जो आदमी उब चुका है और एक जो दूसरी दुनिया में जाना चाहता है तो वो भी जो है इतना महंगा है। तो कुल मिला के महंगाई पर घिरा हुआ है। और अगर कहीं कांग्रेस उस पर स्टैंड ले रही है और महंगाई को लेकर उसने अपने कदम बढ़ाए हैं, उसके विरोध में बढ़ाए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है एक विपक्ष के नाते। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज ही मैंने जो है नितिन गडकरी जी केंद्र सरकार के मंत्री, उनका एक बयान पढ़ा कि कांग्रेस का जो है मजबूत रहना जरूरी है। और निश्चित रूप से ये जो शीर्षक है हर आदमी को अंदर पढ़ने के लिए मजबूर कर देता है कि जो है एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक जो मंत्री है वो ऐसा बोल रहा है कि विपक्ष का रहना मजबूत है। तो उसके पीछे बहुत अच्छे तर्क हैं गडकरी जी की इस बात के पीछे कि उनका कहना है कि देश प्रगति तभी कर सकता है, विकास तभी कर सकता है कि जब वो अच्छे विपक्ष की स्थिति में हो। और उन्होंने इंदिरा जी का उदाहरण दिया जब अटल जी जैसे नेता होते थे जी। तो ये ऐसे कुछ उदाहरण है। तो ये आज जो है अगर ये विपक्ष की भूमिका अगर कांग्रेस निभा रही है और आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है तो उसे इस दिशा में कदम बढ़ाना भी चाहिए। और देखिए अब तो आम आदमी की पार्टी पंजाब सरकार में पंजाब में जो है आम आदमी की पार्टी ने कांग्रेस को पूरी तरह बेदखल कर दिया। तो अब तो ये जमीन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वही कांग्रेस को बचा सकते हैं और वही कांग्रेस को आगे ले जा सकते हैं। तो और अगर कहीं ये आपने शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया, तो इसको बहुत दूर तक ले जाए जाने की जरूरत है। ये तात्कालिक ना हो, कुछ समय का ना हो, और अगर कहीं हो तो पूरे समय का हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। और यही स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीर होती है कि देखिए साहब, एक तरफ बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा किस तरह से बुलंद किया था, चाहे वो जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे नरेंद्र मोदी तब उनको सुना गया था। और अब नितिन गडकरी जी का जो आप बात बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत होना कितना जरूरी है। बिल्कुल दुबे साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। अब हम एक बार फिर से अमित जी से जुड़ते हैं। अमित जी, जो बात उमेश जी कह रहे हैं, हालांकि मैं चाहूंगा उससे पहले आप अपने जो आपका आंदोलन है एक बार उसकी जानकारी जरूर दीजिए, उस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं कर पाए। जी अमित जी। जी देखिए, हमारी महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत हम 31 मार्च को पहले चरण के बाद 7 अप्रैल को राजधानी में राज्यव्यापी प्रदर्शन करेंगे और 31 मार्च को 11 बजे से कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने घर के बाहर गैस सिलेंडर और चूल्हा रखकर घंटी ड्रम बजाते हुए मोदी सरकार जो कुंभकर्ण नींद में सोई है और जनता से जो महंगाई से जनता त्रस्त है और मोदी सरकार मस्त है,
कुंभकर्णी नींद से उसको उठाने का प्रयास किया जाएगा। और उसी प्रकार से 2 से 4 अप्रैल के बीच आंदोलन का दूसरा चरण चलेगा, जिसमें जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन होगा और स्थानीय कार्यकर्ता और नेतागण समेत आम जन की भागीदारी के साथ उसमें धरना दिया जाएगा और बताया जाएगा लोगों को। जिस प्रकार से अभी बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता उमेश जी कह रहे थे, मैं जिस प्रकार वो कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग साहब, कांग्रेस जब आप पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ता है और जब आप खुद भी डीजल और पेट्रोल डलवाते होंगे उमेश जी, तो आपकी जेब में भी डाका डलने का काम होता है। केंद्र की सरकार से अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही है। और रही बात, आप कह रहे थे कि कांग्रेस सिमट रही है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात सपना देखने वाले कई आए और कई चले गए। और मुझे किसी की पंक्तियां याद आ गई कि पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ, पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ, और जो कांग्रेस को खत्म कर दे अभी वो देश में पैदा नहीं हुआ। तो आप याद रखिए, देश की अर्थव्यवस्था आपसे संभल नहीं रही है। जल्द से जल्द आप निरंकुश सरकार जो है, जो लगातार जो ड्रामेबाजी करके देश की जनता को परेशान किए हुए है, आज आपको ज्यादा जरूरत है कि आप देश के लोगों को मलहम लगाए। लेकिन आप कोरोना काल के बाद जब सबसे ज्यादा देश की सरकार की जरूरत आम जन को है, तो उस जख्म में मलहम लगाने की जगह वो सरकार, केंद्र की सरकार उसमें नमक रगड़ने का प्रयास कर रही है, जो कि बहुत ही दुखद पहलू है। और मुझे तो विवेक जी ये लगता है कि केंद्र की जो सरकार जो बैठी हुई है उसे तो अर्थव्यवस्था की समझ ही नहीं है। अगर आप 7 साल में देखेंगे तो जिस प्रकार से देश को इन्होंने सिर्फ बेचने का काम किया है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम किया है। अगर अर्थव्यवस्था संभलती, कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। तो जो अच्छा बच्चा जो सच्चा रहता है, अच्छा रहता है, वो संपत्ति बनाता है, और जो नालायक रहता है वो बेचता है। अब जनता ही डिसाइड करे कि किसको बैठाइए, और जनता बहुत जल्द इन्हें उखाड़ने का, इन्हें हटाने का मन बना चुकी है। ठीक है, एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए आपके पास लौटूंगा श्रीवास्तव साहब। और ये बात भी हमें समझनी होगी कि क्या बीजेपी इस बात को जो प्रमुखता से कह रही है कि ये कांग्रेस का आंदोलन है, क्या वो जन आंदोलन बन पाएगा? एक बार फिर से उमेश जी का हम रुख करते हैं। उमेश जी, अभी आपने अमित जी को सुना। अमित जी इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी, अब जो बीजेपी के लोग हैं वो भी जब पेट्रोल पंप जाते होंगे, पेट्रोल डलवाते होंगे, डीजल डलवाते होंगे, तो उनकी जेब पर भी डाका पड़ता है, लेकिन पार्टी बस कुछ कह नहीं पा रहा है। देखिए, यूपीए के शासनकाल में जी, जो पूरे देश की एक एक जनता के जेब में सीधे तौर पे जो डाका पड़ा था, यूपीए के शासनकाल में पेट्रोल डीजल के नाम पे 1,30,000 करोड़ का जो बॉन्ड भरने का काम इन्होंने ही कांग्रेस के नेताओं ने जो किया था, जिसका दंड अभी भी पूरे देश की जनता भुगतने पर मजबूर है। और उस बॉन्ड की मैच्योरिटी लगातार पूरी हो रही है, तो तब का पाप अब तक पूरे देश की जनता भुगतने पर मजबूर है। तो सीधे तौर पे यूपीए ने जो डाका अपने सरकार के समय में डाला था, वो डाका अब तक लगातार सबके जेब के अंदर पड़ा हुआ है। और जब तक केंद्र की सरकार उन सभी बॉन्डों की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद उसका भुगतान नहीं कर देगी, तब तक पूरे देश की जनता पीड़ित रहेगी। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को इस प्रकार की नसीहत नहीं देनी चाहिए। अभी ये पूत कपूत की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पे आपने नितिन गडकरी जी का भी जिक्र किया, और निश्चित तौर पे मुझको भी लगता है युवा होने के नाते भी कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ताकि जनता से जुड़े मुद्दों को वह समय समय पर उठाते रहे, और सरकार कहीं कोई गलत दिशा में जाए तो जागरूक करने का काम करे। इसलिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और मुझको बड़ा अफसोस होता है कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, और जिस प्रकार से अमित श्रीवास्तव जी पूत कपूत का जिक्र कर रहे थे, तो मुझको लगता है कि उस सबसे पुराने पार्टी के जो पूर्वज हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी को बेहतर तरीके से चलाया, उनको आज यह पूत और कपूत वाला जो विषय है वो याद आता होगा। और निश्चित तौर पे उनको भी आज पीड़ा होती होगी कि किस प्रकार की स्थिति आज कांग्रेस की हो चुकी है। और लगातार पेट्रोल डीजल के विषय में अंतिम बात को मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जी लगातार पेट्रोल डीजल के विषय का ये जिक्र कर रहे थे, बीच में इन्होंने डॉक्टर रमन सिंह जी का भी जिक्र यहाँ पर किया। तो मैं तो इन्हीं को याद दिलाना चाहूंगा कि भैया, जब यूपीए की सरकार थी तब भी
और केंद्र के अंदर में भाजपा की सरकार थी तब भी। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तुरंत इंसेंटिव लेते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के हित में कई बार वैट के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए राहत देने का काम किया। यहाँ तक कि सरकार से जाने से पहले तक 5 रुपए का राहत वो देकर के गए थे, लेकिन यही कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सरकार में आते ही छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के उसी 5 रुपए पर डाका डालने का काम करते हैं और अमित श्रीवास्तव जी जैसे प्रबुद्ध व्यक्तित्व वाले व्यक्ति उस विषय पर खामोश रहते हैं, तब इनको डाका नजर नहीं आता है। तो यह बड़ा दुखद विषय है और अमित श्रीवास्तव जी की मजबूरी भी है, वो कांग्रेस पार्टी की मजबूरी में बंधे हुए हैं। और देश भर के अंदर में जो हालात है कांग्रेस पार्टी की, जिस प्रकार से दिया बुझने से पहले एक बार फड़फड़ाता है, तो इस महंगाई के माध्यम से एक बार समस्त कांग्रेस पार्टी के नेता गांधी परिवार के नेतृत्व में अंतिम बार फड़फड़ाने की इच्छा रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो टाइम टेबल बता रहे थे अमित श्रीवास्तव जी, ये मार्च के महीने में और उसके बाद वो आंदोलन का, तो ये सभी लोग मिलकर के गांधी परिवार के नेतृत्व में अंतिम बार फड़फड़ाना चाहते हैं। तो देश की जनता भी देख रही है और देश की जनता भी चाहती है कि अंतिम बार फड़फड़ा लें, क्योंकि इनकी प्रतिस्पर्धा तो अब मुझको लगता है कि अन्य जो राजनीतिक जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, इन तमाम लोगों के साथ इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि अगले बार जो 24 के अंदर में लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी पार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या फिर क्षेत्रीय दलों के बराबर लोकसभा की सीट ला पाएगी कि नहीं ला पाएगी। इसकी प्रतिस्पर्धा में अब कांग्रेस लग चुकी है। तो मुझको लगता है कि इनको इसी प्रतिस्पर्धा, इसी दौड़ में रहने दें और अंतिम बार जरा इनको फड़फड़ा लेने दें। ठीक है, आपने चूंकि सवाल अमित जी से ही किया है, उसके बाद हम दुबे साहब के पास लौटेंगे। अमित जी, आप जवाब दे सकते हैं सर। जी देखिए, आज मुझे बड़ा दुख होता है कि महंगाई आसमान को छू रही है और छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता, चाहे आदरणीय रमन सिंह जी हो, अजय चंद्राकर जी हो, बृजमोहन अग्रवाल जी हो, धर्मलाल कौशिक जी हो और लगातार इनके प्रदेश अध्यक्ष जी हो, सब इतने मौन और चुप क्यों हैं? क्या इनके लिए महंगाई नहीं है? महंगाई 2014 में पेट्रोल 64 रुपए था, आज 2000 इनके कार्यकाल में 104 रुपए हो गया, मतलब 63% इंक्रीज हुआ है। डीजल 57 था 2014 में, आज कम से कम 94 हो गया है, 65%। गैस सिलेंडर 14 रुपए था साहब 2014 में, आज 1021 हो गया है, 147% का इजाफा हुआ है। खाने का तेल 52 रुपए था, आज 190 रुपए हो गया, मतलब 265% का इजाफा हुआ है। और भाजपा के नेता मौन है, चुप है। जनता की तकलीफ, पीड़ा और लगातार जनता के दुख में जब उन्हें खड़े होना चाहिए तो वो अपने आकाओं को, मोदी जी और शाह और सहनता को खुश करने के लिए चुप बैठे हैं। छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता इन्हें कभी माफ नहीं करने वाली है। और रही बात जिस प्रकार से ये कह रहे थे उमेश जी कि दिया आखिरी बार फड़फड़ा रहा है, जल रहा है, साहब अभी लौ बची है। जिस दिन ये लौ दहक गई, निश्चित तौर पर विश्वास रखिए बीजेपी 303 सीट से 2 सीट में आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जनता तो अब स्वतः ही कह रही है, जो वादे आपने करके आए थे, सिलेंडर निकल जाता था आपकी स्मृति ईरानी जी, अब कहां गायब है? आपके नेतागण कहां गायब है? आपने झूठ बोल के सरकार बनाई है, झूठ, फरेब और धोखा, यही है भाजपा सरकार का लेखा जोखा। और अब देश की जनता कह रही है कैसे करें भरोसा जब बीजेपी के स्वभाव में ही है धोखा। तो लगातार आप देखिए विवेक जी, आने का समय अब आ गया है, देश की जनता खड़ी हो चुकी है और बीजेपी का निश्चित तौर पे, और जिस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जीतों के बाद इनके अंदर जो अहंकार आ गया है, ये सबसे खराब चीज है। अहंकार तो रावण का भी जो इतना विद्वान था, उसकी अहंकार उसका भी जिस प्रकार से नहीं चला, तो ये बीजेपी के लोगों का क्या चलेगा? आने वाले समय में जनता स्वतः ही इनको जवाब देगी और जो महंगाई से जनता त्रस्त है उसका बदला जरूर बीजेपी के नेताओं से लेगी। समय बेहद कम है। दुबे साहब से एक अंतिम रिएक्शन लेते हैं, फिर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। दुबे साहब, मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, यूपीए 1 और 2 में आपको ले जा रहा हूं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रहे हैं हम। वित्त मंत्री उस समय प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम साहब हुआ करते थे और वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कहते थे कि महंगाई वैश्विक विषय है, भारतीय जनता पार्टी भी आ जाएगी तो महंगाई को रोक नहीं पाएगी। क्या वो भविष्यवाणी आज सही साबित हो रही है? निश्चित रूप से वो भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। और प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम जी वो भी योग्य लोग थे, उसमें कहीं कोई नहीं है, बात नहीं है। फिर अरुण जेटली जी आए, वो भी काबिल व्यक्ति थे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने। और देखिए 2 साल जो कोरोना का प्रकोप रहा तो उसने कहीं ना कहीं पूरे विश्व को प्रभावित तो किया है जी। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि एक मजबूत विपक्ष की आप मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं,
बहुत अच्छा मुद्दा है, आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गरीबों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन जो है कोई भी जो आंदोलन वो पार्टी के आंदोलन कहलाने के साथ साथ उसका जन आंदोलन कहलाना भी जरूरी है, मतलब जनता का जुड़ाव। तो जनता का जुड़ाव इस मुद्दे से और इस आंदोलन से कहां तक होता है, तब उसकी सफलता निहित होगी। क्या वो उसे जोड़ पाएंगे कि केवल जो है पता लगा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ही उसमें भीड़ रहेगी, ये देखने की बात रहेगी। और दूसरी बात जो है, आप जिस तरीके से मध्य प्रदेश और पंजाब गंवा चुके हैं और राजस्थान में भी जबरदस्त संघर्ष है, निश्चित तौर पे ये जी बिल्कुल सही बात कही सर आपने। समय की कमी के चलते इस कार्यक्रम को यहीं समापन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही दुबे साहब ने कि यदि ये कांग्रेस पार्टी तक ही आंदोलन सीमित रहेगा, जन आंदोलन नहीं बन पाएगा, तब तक आप महंगाई से पार नहीं पा सकते। क्योंकि राज्य से लेके केंद्र सरकार को यह बात समझ में आनी चाहिए कि महंगाई वाकई में बेतहाशा बढ़ गई है और आप इसको रोकने को लेकर क्या कर रहे हैं। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।